नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। बाजार आज भी नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। निफ्टी पहली बार 9,800 के पार बंद होने में कामयाब रहा। कल निफ्टी ने 9,830 का रिकॉर्ड लेवल तो छुआ, लेकिन क्लोजिंग 9,787 पर हुई। आज आखिरी घंटे में बैंकिंग शेयरों में जो रिकवरी आई, उसके चलते बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 58 अंक और निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरली देखें तो तेल, गैस, टेलीकॉम, बैंक, एनबीएफसी, लिकर और केमिकल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं शुगर और आईटी पैक थोड़ा कमजोर था, वहां पर आज प्रेशर आता हुआ दिखा। आज के एफआईज और डीआईज की बात करें तो खरीदारी एफआईज और डीआईज की तरफ से रही है 361 करोड़ की। वहीं कैश में डीआईज ने 330 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स फिलहाल क्या मान रहे हैं, आइए सुनते हैं। In the market, when they starts correcting after this rally, what would be the next drivers of the rally in the subsequent period? तो उसके अंदर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली आई थिंक वी आर स्टेइंग स्टॉक स्पेसिफिक एट द सेम टाइम एंड वी बिलीव कि यहाँ पे आई थिंक जो हैवी वेट्स मार्केट को चार्ज दे रहे हैं, रैली दे रहे हैं, उनके लिए आई थिंक एक अच्छी संभावना बनती है, बिकॉज वहाँ पे नई पोजीशन बन रही है, नए इन्वेस्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू मी। बना हुआ है पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक जैसे स्टॉक्स में एक सिलेक्टिव बाइंग डेफिनेटली है। बट येस, रिजल्ट आने तक मुझे लगता है कि ये जो भी सेक्टर है वो सबड्यूड रहेगा और उसके बाद एक एक्टिविटी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में आ जाए, क्योंकि मार्केट ने एक नया एक हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज का एक जो फॉर्मेशन है वो एक एस्टेब्लिश किया है वीकली बेसिस पे। तो जो ब्रॉडर टारगेट्स है वो हमारी ये है कि मार्केट 10,000 के लेवल्स को क्रॉस करेगा एक बार, और उसके बाद जो करेक्शन आएगा वही एक मीनिंगफुल करेक्शन हो सकता है। करंट लेवल से जो भी करेक्शन आए, मुझे लगता है कि उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स शायद साइडवेज कंसोलिडेट करते रहेंगे। इनफैक्ट अब तक इंडसइंड बैंक के नतीजे आए हैं बैंकिंग स्पेस में से, और कुछ बड़े नतीजे कल आने हैं, उन पर नजर रहेगी। टीसीएस के प्रीव्यू पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज के एक्सपर्ट अजीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग अजीत। अगर हम आज निफ्टी की बात करें तो रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग रही है, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि अभी बुलिश ट्रेंड है, आगे भी ये जारी रहेगा। लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, बड़े 80% तक भी यूएस मार्केट्स गिरते हैं, तो उसका असर इंडियन मार्केट्स पर देखेगा। आप क्या मानते हैं? देखिए पहले भी कहीं ना कहीं बात सही है कि मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है, कंसर्न्स हैं लोगों में, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से डोमेस्टिक क्लूज जो कि अर्निंग्स हैं प्लस जो मॉनसून, ये दोनों मार्केट ट्रेंड को डिक्टेट करेंगे। तो यस, ग्लोबल मार्केट का देखिए असर ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे जरूर रह सकता है, बट ओवरऑल अगर हम कहें तो डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे मार्केट्स के लिए। तो दोनों पर ही नजर हमारी रहेगी, और साथ ही आपके सवालों को भी हम लेंगे। आपको पहले तरीका बता दें, अगले आधे घंटे टोल फ्री लाइंस खुली हैं। अगर आपको एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना है तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। साथ ही आप व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्टॉक का नाम, भाव का मेंशन करना होगा और भेजना होगा। साथ ही फेसबुक के जरिए भी अगर आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करना चाहते हैं तो जी बिजनेस के पेज पे जाइए, वहां पर आपको अपने स्टॉक की डिटेल्स देनी होंगी। फोन लाइन पर सबसे पहले हर्ष है हमारे साथ दिल्ली से। हर्ष, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? जी टीवी में नहीं आता, उसमें फोन लगा था। हर्ष बताइए, कोई स्टॉक है आपके पास? I'm holding 500 shares of NDS. कौन सा स्टॉक बताया आपने? NDS. नंदन डेनिम की बात कर रहे हैं आप? Yes. ठीक है, और भाव क्या है आपका खरीद का? 148. 148 के आसपास, यानी आपकी खरीद के आसपास ही है। कितना टाइम दे सकते हैं अपनी खरीद को? 2 months. ठीक है, 2 महीने के लिए इन्होंने लिया है अजीत, और इनकी खरीद है 148-49 के लेवल्स की, और आज 1% नीचे क्लोजिंग रही है। अगले 2 महीने के लिए कोई लक्ष्य देंगे इनको? पल्लवी देखिए, इस स्टॉक में अगर देखे जाए तो पिछले 2 सालों में ये कंसोलिडेशन जोन में ही है, जहां पे कि रिकॉर्ड हाइज के पास ऑलमोस्ट आ चुका है। 165 के अराउंड के रिकॉर्ड हाइज हैं इसमें। लेवल्स जो इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जहां से रिकवरी आई है, जहां वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, इस बार इंडिकेशन है कि ये रिकॉर्ड हाई को ब्रेक करके कुछ एक नए लेवल्स को टेस्ट करे। तो नो डाउट इनके बाइंग प्राइस के पास है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, बिकॉज अर्निंग सीजन का स्टार्ट है तो ऑटोमेटिकली वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है स्टॉक्स में। तो एक 140 के स्टॉप के साथ करीब 170 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए यू कैन होल्ड इस पोजीशन। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड करने की सलाह है नंदन डेनिम में। एक सवाल हमें और भेजा है व्हाट्सएप पर धनंजय ने, जो कि जमशेदपुर से है, और HDFC लिमिटेड, इसको लेकर इनका क्वेश्चन है। इनकी खरीद है 1624 रुपए की, हल्का फायदा इनको हो रहा है। आज क्लोजिंग थोड़ा सा लाल निशान में हुई है, लेकिन इनके खरीद से थोड़ा ऊपर है। क्या सजेस्ट करेंगे अजीत आप?
देखिए HDFC या फिर दूसरे भी जो फाइनेंसिंग NBFCs हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे तक रिबाउंड देखने को मिला आज के सेशन में। HDFC पर्टिकुलरली अभी थोड़ा सा रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बट रिकॉर्ड हाइज पर है, पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट के साथ, तो मेरे हिसाब से पोजीशन बना रहना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पे पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म का बायस है कि प्रॉफिट टू लॉस रिवॉर्ड यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल है। तो यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छा लग रहा है, आपको अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है, थोड़े अपसाइड इसमें और बाकी है। फोन लाइन पर हमारे साथ अब सचिन है अहमदनगर से। सचिन जी गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे शेयर्स है सिटी यूनियन बैंक में 120 किस भाव पे? 180 की खरीदी है। 180 यानी 2 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने टाइम से सर होल्ड कर रहे हैं आप इसे? मैंने 1 महीना हो गया लिया है। कितना टाइम और देंगे? मैं 1 साल तक दूंगा। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने निवेश किया। सिटी यूनियन बैंक 180 के आसपास की खरीद है, 182.5 यानी 2.5 रुपए का फायदा लगभग हो रहा है हर शेयर पे। क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, 120 शेयर्स हैं जीत। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है आपको? देखिए पल्लवी, अगर स्टॉक की बात करें बैंकिंग स्पेस में तो नो डाउट काफ़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है इसने पिछले करीब 2-3 सालों में, और अभी भी रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट इनका 1 साल का नज़रिया है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से उनकी इसकी पास परफॉर्मेंस को देखते हुए और जिस तरीके से ट्रेंड है बैंकिंग सेक्टर का एज अ होल, इनको पोजीशन में निवेश रहना चाहिए। और जिस तरीके से अभी 180 के अराउंड पे कुछ ट्रेड कर रहा है तो करीब 230-250 तक के टारगेट्स के लिए भी ये, अगर इनका लक्ष्य 1 साल से ज़्यादा का अगर रखते हैं तो वहाँ तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ऑन करने की ही सलाह होगी। हमारे साथ एक और दर्शक है और इनका नाम भी सचिन है। सचिन बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो सचिन गुड इवनिंग, बताइए कौन से शेयर से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं पिरामिड एंटरप्राइजेस का स्टॉक है मेरे पास, करीब 2400 रुपीज का बाइंग प्राइस है। अच्छा। 200 शेयर्स। ठीक है, जस्ट वांटेड टू नो कि इस पे क्या व्यू है। ठीक है, तो आप तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं। कितना टाइम दिया है वैसे आपने अभी तक? होल्ड ऑन कब से कर रहे हैं? अबाउट 3.5-4 मंथ्स। ठीक है, उस लिहाज से देखें तो इन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। 2450 की इनकी खरीदा और 2900 के आसपास आज क्लोजिंग रही है फार्मा स्पेस में, जबकि काफी कुछ नेगेटिव भी सुनने में आया, खासतौर पर जो पिछला 1 साल था काफी पेनफुल था। पिरामिड एंटरप्राइजेस, इनकी चॉइस कैसी रही और जिन लेवल्स पे इन्होंने एंट्री की है उस पर आप क्या कहेंगे जी? देखिए पहले भी हमेशा शो पे यही चीज़ मैं रिपीटेडली बोलता हूँ कि जहाँ मार्केट में पार्टिसिपेशन हो रहा हो वहाँ पे रहिए, चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, और इन केस अगर मार्केट में डिक्लाइन भी आता है तो रिकवरी के चांसेस भी वहीं रहते हैं। तो पिरामिड एंटरप्राइज एक ऐसा शेयर है जिसमें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले करीब 3-4 सालों में, और इनकी बाइंग के बाद भी अभी तक देखिए कि कुछ खास रिटर्न मिले नहीं है। मैं उसकी जिस तरीके से इसकी पास परफॉर्मेंस को अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल और भी है, बट जैसे कि इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर है, मैं सर जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें करीब 2750 का, और पोजीशन को होल्ड करें, बिकॉज नेक्स्ट फेज में मुझे उम्मीद है कि ये काउंटर 32-33 तक के लेवल्स भी, अगर उनका नियर टर्म का भी व्यू है तो वहां तक के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको अपसाइड में 3200 तक का लेवल भी दिख सकता है। अभी आपको पिरामिड एंटरप्राइजेस में होल्ड ऑन करने की सलाह है एक्सपर्ट की तरफ से। फोन लाइन पर हमारे साथ पारस हैं दिल्ली से। गुड इवनिंग पारस, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? पारस सुन पा रहे हैं आप हमें? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन साउथ इंडियन बैंक को लेकर इनका क्वेश्चन है। 1000 क्वांटिटी है, 20 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। 28 रुपए पर आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है और ऑलमोस्ट 2% की तेजी इसमें देखने को मिली है। इनफैक्ट अजी जितने भी साउथ बेस्ड बैंक है वहां पर हमने देखा है कि टेक्निकली काफी अच्छा पैटर्न दिखा है और अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। आपको कैसा लगता है स्टॉक? पल्लवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें जो रैली आई उसके बाद से जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई करीब 30-32 के अराउंड पे जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई है वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखिए इनका व्यू है, क्योंकि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, 20 रुपए के अराउंड की इनकी बाइंग है, 28 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करूँगा कि उनको पार्शली प्रॉफिट बुक करके दोबारा से वेट कर सकते हैं, क्लोजर टू अराउंड 24-25 दोबारा आता है तो वहाँ पर री एंटर करें। और अदरवाइज अगर उनका व्यू है कि वो होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन होने की ज़्यादा उम्मीद है, एंड उसके बाद पॉसिबली एक नए हाई देखने को मिलेंगे। तो इन बोथ केसेस ही शुड होल्ड, बट हाँ जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें।
ठीक है, तो अगर आपको पैसे की जरूरत है और शॉर्ट टर्म के लिए आपने इसमें निवेश किया है तो आप कुछ मुनाफा अपना बुक कर सकते हैं। फिलहाल आपको अच्छा फायदा हो रहा है, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए। हमारे साथ अब फोन लाइन पर भी कुछ और दर्शक जुड़ेंगे, लेकिन फेसबुक के जरिए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। कुमार आहूजा का क्वेश्चन है एड लैब्स को लेकर और इनके पास 200 शेयर्स है 75 के लेवल पे लिए हुए हैं। साथ ही प्रभात है, इनके पास केसी इंटरनेशनल है 300 शेयर 210 के लेवल्स पे। दोनों स्टॉक कैसे लगते हैं? एड लैब्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट आज क्लोज हुआ है 72 के लेवल्स पे और इनकी खरीद से नीचे ही है 3 रुपए। वहीं अगर केसी इंटरनेशनल की बात करें तो पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग रही है और इनको भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। 210 पे एंटर किया है और आज की क्लोजिंग 280 के आसपास है। क्या करना चाहिए? पहले एडलैब्स के बारे में बात करेंगे। देखिए एडलैब्स इनके बाइंग प्राइस के नज़दीक है, ये अच्छी बात है, बट बुरी बात क्या है कि ये अपने 52 वीक्स के पास ट्रेड कर रहा है, लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगेन पार्टिसिपेशन नहीं है, ये शायद इन्होंने एक बाउंस की उम्मीद में स्टॉक को खरीदा है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जहाँ पे मार्केट में रिकॉर्ड हाईज बन रहे हैं, 9800 प्लस निफ्टी ट्रेड कर रहा है और आपका स्टॉक 52 वीक्स लो पर है, तो ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है। तो इससे जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेटर रहेगा और बहुत सारे अच्छे विकल्प हैं। जिस तरीके से हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो NBFCs में लगता है शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिबाउंड देखने को मिल सकते हैं स्टॉक्स में, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। KEC में देखिए उनकी काफ़ी अच्छी खरीद है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। तो यहाँ पे बट प्रॉफिट को देखते हुए थोड़ा सा पार्शली ही कैन बुक प्रॉफिट, अदरवाइज ही कैन होल्ड हिज पोजीशन। ठीक है, तो अभी केसी इंटरनेशनल में होल्ड ऑन कर सकते हैं। फोन लाइन पर लाइव है हमारे साथ DK सिन्हा मुंबई से। सिन्हा जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर लिया हुआ है आपने? Good evening, madam. I have two shares. One is Mahindra and Mahindra at 416 rupees, 4,000 shares. 415, ये बहुत पहले की खरीद लग रही है सर आपकी। Yes, yes. It's around 6-7 years. कंग्रेचुलेशंस, आपने इतना पेशेंस रखा और आप जैसे इन्वेस्टर्स ही हैं जो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आपको अगर इक्विटी मार्केट में फायदा उठाना है तो ट्रेडिंग से ज्यादा लॉन्ग टर्म आप पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? दूसरा है टेक महिंद्रा 500 शेयर्स एट 492। अच्छा, आपने दोनों ही ग्रुप कंपनीज के शेयर्स लिए हुए हैं? जी ठीक है, तो अभी आप क्या जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से? मैं जानना चाहता हूँ इनका फ्यूचर, टेक महिंद्रा स्पेशली, एंड व्हाट शुड आई डू फॉर द M&M शेयर्स। ठीक है, ऑलराइट। M&M 416 की खरीद है और यहाँ पर भाव देखकर ज्यादा कुछ समझने और कहने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं क्योंकि अगर इन्हें डिविडेंड्स वगैरह भी हम अगर एडजस्ट करें तो काफी फायदा इनको हो रहा है। टेक महिंद्रा जो दूसरा इनका स्टॉक है 492 की इनकी खरीद है, वहां से थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, इनकी खरीद से नीचे है। दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? पहले M&M में। पल्लवी, आपने एकदम सही कहा कि देखिए जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की गई है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इनके काफ़ी नीचे के लेवल से खरीद हो जाने के बावजूद भी ये पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। नो डाउट अगर मैं कहूँ कंपेयर करूँ कुछ एक काउंटर से ऑटो स्पेस में तो अंडर परफॉर्म किया है कुछ एक टाइम में M&M में, बट जिस तरीके से इन्होंने पेशेंस दिखाया है वहाँ पे भी इनको एक्सेप्शनल रिटर्न्स हो रहे हैं। अब मुझे कोई रीज़न लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो चुका है M&M ने करीब साल भर का, यहाँ पे निकलने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मूव में पॉसिबिलिटी है कि ये 1500-1600 तक के लेवल्स नियर टर्म में भी दिखाए और उससे शायद हायर के लेवल्स भी इसमें देखने को मिले, तो डेफिनेटली ही शुड होल्ड पोजीशन। एक दूसरा एस्पेक्ट है इस चीज को देखने का कि कहीं सारी पोजीशन की एक स्टॉक में तो नहीं है। अगर ये एक पॉसिबिलिटी है तो फिर मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको वो निकाल लें और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट कंडीशन है एक सेक्टर पे इतना बेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। दूसरा देखिए टेक महिंद्रा बीइंग IT काउंटर स्ट्रगल कर रहा है और काफी समय से हम देख रहे हैं कि IT में जिस तरीके से मेरा लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कशन हुआ था कि नेगेटिव व्यू है। शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ खास बदलाव देखते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए नेक्स्ट 2 दिनों में TCS और इन्फी के रिजल्ट्स आएंगे तो काफी हद तक क्लैरिटी आएगी कि IT काउंटर्स में करना क्या है। बट शॉर्ट टर्म का अगर इनका व्यू है तो टेक महिंद्रा से डेफिनेटली यू शुड एग्जिट एंड चूज सम प्राइवेट बैंकिंग काउंटर और एन NBFC। ठीक है, तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस दिखाया और उसको होल्ड कर रहे हैं। 1500 तक का स्तर भी दिख सकता है, तो अभी जल्दबाजी ना करें। लेकिन जैसे एक्सपर्ट ने कहा आपके पोर्टफोलियो में और कौन से शेयर है इस पे डिपेंड करेगा कि कुछ रकम जो आपका एटलीस्ट जो प्रिंसिपल राशि है जो आपने शुरुआती दिनों में लगाई है वो आप सेव कर पाए, पार्शली मुनाफा बुक कर सकते हैं। टेक महिंद्रा कोई भी तेजी आती है भाव के नजदीक आए तो एग्जिट कर सकते हैं। अभी IT में थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। चलिए फोन लाइन पर अमित है जयपुर से। गुड इवनिंग अमित, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास यूफ्लेक्स लिमिटेड के 250 शेयर्स हैं
at the price of 120 rupees. 120? या ठीक है। और क्या जानना चाहते हैं अभी आप? इसको मैं आगे भी होल्ड कर सकता हूँ, तो होल्ड करना बेटर रहेगा या भी प्रॉफिट बुक करना फायदेमंद रहेगा? तो आपने कितने टाइम से होल्ड किया है इसको? 5 years हो गया। कंग्रेचुलेशंस, आपने इसको काफी समय से होल्ड किया हुआ है, इसलिए आपको कह सकते हैं मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। पैकेजिंग स्पेस की एक कंपनी अजीत, और यहाँ पर इस इन्वेस्टर के लिए भी हम यही कहेंगे कि इन्होंने पेशेंस दिखाया, और भले ही बाजार में उतार चढ़ाव दिखा पिछले 5 साल में, लेकिन इन्होंने अपना जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन किया, इसलिए उसके बेनिफिट्स भी इनको मिल रहे हैं। क्या अभी सही समय है यहाँ से एग्जिट करने का, या फिर अपसाइड काफी बाकी है? देखिए पल्लवी, अच्छा लगता है जब इस तरह की क्वेरीज आती हैं, खासतौर से जब कुछ एक सेगमेंट रहता है जहाँ पे कि नेगेटिव जो मार्केट में जहाँ पे रिकॉर्ड हाई पर है वो रिकॉर्ड लो के शेयर्स में फंसे रहते हैं। तो नो डाउट काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी, और अभी भी ये स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है, कहीं पे मोमेंटम लूज नहीं किया है इसने। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगा तो आई गेस बायर्स को और अट्रैक्ट करेगा। तो आप इस पोजीशन में बने रहें, और डेफिनेटली जैसे कि अर्निंग्स अब अनाउंस होंगी तो एक बार ज़रूर उसको देख लें कि किस तरीके से आपके जो एडवाइजर्स हैं उनके साथ जरूर कंसल्ट कर लें, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो उस चीज़ को बीच बीच में एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के अराउंड पे यू शुड रिव्यू योर स्टॉक, एंड अदरवाइज इट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है क्योंकि आपको अच्छा खासा फायदा हो रहा है और इसके चार्ट्स भी उतने बुरे नहीं लग रहे। इनफैक्ट आपको होल्ड ऑन करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे कल आने वाले नतीजों की, ऐसे में टीसीएस पर बात करना जरूरी है क्योंकि बाजार की नजर अब टीसीएस के नतीजों पर रहेगी। जी बिजनेस का अनुमान है कि इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए में जो मजबूती आई है उससे जो इनकम है, रेवेन्यू, उस पर थोड़ा प्रेशर जरूर नजर आएगा। क्रॉस करेंसी से डॉलर आय में लगभग 1.2% तक का सहारा मिल सकता है। साथ ही जो अलग अलग सेगमेंट्स है, बीएफएसआई, रिटेल सेगमेंट, वहां पर भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा और वीजा लागत बढ़ने से भी मार्जिन्स पर प्रेशर इस क्वार्टर में रह सकता है। आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5% नीचे टीसीएस का शेयर बंद हुआ है। 2441 रुपए पर यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अजीत, अगर अब बात करें टीसीएस की, क्योंकि इन्फोसिस में अभी फिर भी 2 दिन का समय बाकी है, टीसीएस को लेकर अभी आप क्या सलाह देंगे? बिकॉज आप वैसे भी लार्ज कैप्स के समर्थन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आईटी स्पेस की बात हो रही है और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि काफी कुछ रिफ्लेक्ट करेगा बाकी आईटी काउंटर्स के कैसे रिजल्ट्स आएंगे और ओवरऑल मार्केट की दिशा भी ये तय कर सकता है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए पल्लवी, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इस वीक की शुरुआत हुई तो आईटी में पॉजिटिविटी के वजह से हुई और जो इंडेक्स 9700 का हर्डल क्रॉस किया वो भी आईटी काउंटर्स की वजह से। तो ये नो डाउट कि कहीं ना कहीं रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस में है कि मुनाफे पे और मार्जिन्स पे प्रेशर रहेंगे ड्यू टू द रीसेंट रीजंस। बट जिस तरीके का रिबाउंड आया है, स्पेशली टीसीएस के केस में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे ज्यादा डिक्लाइन नहीं होगा, जस्ट इन केस अगर कुछ नेगेटिव आता भी है। देखा गया कि क्वार्टर 1 थोड़ा डल क्वार्टर रहता है आईटी कंपनीज के लिए, क्वार्टर 2 और 3 फिर भी थोड़ा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। आप इस बात से अग्री करेंगे? देखिए कहीं ना कहीं ये जो पास्ट ट्रेंड चलता आ रहा है वो यही है, बट दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुकी है स्टॉक प्राइसेस में। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि अगर हम नियर टर्म का व्यू ले तो मुझे ज्यादा डिक्लाइन यहां से देखने को मिलता नहीं है। बट अगेन अंडर परफॉर्मेंस का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डेंट करता है ओवरऑल सेंटिमेंट्स को, तो उसकी वजह से वी आर अवॉइडिंग आईटी और वी विश टू वेट एंड सी कि जिस तरीके से टीसीएस और इन्फी के रिजल्ट्स आते हैं अकॉर्डिंगली चेंज आवर स्टांस एंड और विल मेंटेन। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है आईटी स्टॉक्स के अंदर, तो जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी है उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के नतीजे बाजार के लिहाज से काफी अहम रहेंगे। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी शामिल करते हैं। हरीश ने सवाल भेजा है, पीएफसी पर 2500 शेयर इनके पास 130 के लेवल्स पे लिए हुए हैं, इनकी खरीद से 4 रुपए नीचे, तो इनको नुकसान हो रहा है। साथ ही अभिजीत है, एचपीएल पावर, इनके पास 200 शेयर्स हैं 46 के लेवल्स पे। दोनों शेयर्स में अभी क्या आउटलुक है आपका, क्योंकि दोनों ही जो दर्शक हैं वो दोनों लॉस में हैं, क्या करना चाहिए अभी? देखिए फर्स्ट काउंटर में तो देखिए जिस तरीके से अभी पीएफसी में थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे रीबाउंड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उनको पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एक 122 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें और अबव 132 दोबारा से करीब 140-45 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, डेफिनेटली ही शुड बुक प्रॉफिट अराउंड दैट लेवल। एचबीएल
देखने को मिला नहीं है काउंटर में, अभी भी साइडवेज ट्रेंड मेंटेन्ड है। तो शॉर्ट टर्म में अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए जहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट में। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एनबीएफसी स्पेस में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक लाइक भारत फाइनेंस एंड स्टॉक लाइक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो वहां पे आप बेट करें, वो ज़्यादा बेटर कैंडिडेट्स रहेंगे। ठीक है, तो बेहतर विकल्प भी आपको एक्सपर्ट ने बताया और ऐसे ही कुछ विकल्प हम आपके लिए लाते हैं टॉप 10 में, जहां पर इंट्राडे के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। पहला स्टॉक आज की लिस्ट में होगा इंडियन बैंक। अंतिम घंटों में शेयर में रिकवरी देखने को मिली है और इनफैक्ट बैंकिंग काउंटर्स की वजह से ही बाजार 9800 पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर निचले लेवल से शेयर ऑलमोस्ट 4% रिकवर होकर क्लोज हुआ। 312 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 303 का स्टॉप लॉस लगाइए। आरपीबी इंफ्रा एक और शेयर है, न्यूज फ्लो के चलते यहाँ पर बाइंग दिख सकती है। प्रमोटर्स ने 3 लाख गिरवी शेयर छुड़वाए हैं। चोला सिक्योरिटीज से ये शेयर कंपनी ने छुड़वाए हैं। यहाँ पर बाय करने के लिए लक्ष्य होगा 260 का, 251 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इस पर भी बाय करके चल सकते हैं। कंपनी ने रेजोल्यूट रेस्टोरेंट के साथ करार किया है और इसके चलते कंपनी 3 मेनलैंड चाइना रेस्टोरेंट, जो फ्लैगशिप चेन है कंपनी की, उसकी शुरुआत करने जा रही है। 125 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 115 का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही मुथूट फाइनेंस, ये तकनीकी चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है, छोटी अवधि में तेजी रहने की उम्मीद है। यहाँ पर बाय करके चलिए, 480 के लक्ष्य के लिए 463 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। 5वां स्टॉक आज की लिस्ट में है भारत फाइनेंशियल का। माइक्रो फाइनेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और आज एवरेज के मुकाबले दुगना वॉल्यूम यहाँ पर दिखा है। 790 का लक्ष्य रखिए, 755 का स्टॉप लॉस। अजीत, इनमें से एक स्टॉक तो आपने शायद मेंशन भी किया था, और कोई स्टॉक अच्छा लगा आपको? पल्लवी देखिए, इनमें इंडियन बैंक, भारत फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंशियल, जैसे कि हमने बात की कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और एनबीएफसी वहाँ पे हम पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही काउंटर्स उस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। और भारत फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी करना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 2-3 दिनों तक के लिए। तो शॉर्ट टर्म में जो भी पोजीशंस आपने रिकमेंड किए हैं वहाँ पे डेफिनेटली बेट किया जा सकता है। साथ ही अजीत को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 1190 का और 1070 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बाकी के 5 शेयर्स भी जान लेते हैं कौन से हैं। आपको इंट्राडे के लिहाज से नजर रखनी है वीटो स्विच केस पर। अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 206 के लक्ष्य के लिए कल बाय कीजिए, 197 का स्टॉप लॉस लगाइए। एलटी फूड्स, चावल शेयरों में अच्छी खरीदारी दिख रही है और एलटी फूड्स की पर्टिकुलरली बात करें तो 66 से 67 पर बेस बनाकर ये शेयर आगे ऊपर की तरफ आया है। 73 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 68 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। नेल कास्ट एक और स्टॉक है, इंट्राडे के लिए बेट कर सकते हैं आप। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 79 रुपीज का लक्ष्य रखिए, 74 का स्टॉप लॉस। साथ ही जीएमडीसी, चुनिंदा मेटल और माइनिंग शेयरों में बाइंग दिख रही है। यहाँ पर 155 का लक्ष्य लगा सकते हैं, 150 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी शेयर टॉप 10 की लिस्ट में एचओईसी का लगातार दूसरा सेशन है जब शेयर में बढ़त देखने को मिली है और अपने 7 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। बाय करके चलिए, 81 के लेवल्स के लिए 76 का स्टॉप लॉस लगाइए। इन 5 शेयर्स में से कोई शेयर आपको अच्छा लगा? पल्लवी देखिए, एलटी फूड्स जो कि दावत के नाम से एनएसई पे लिस्टेड है, वहाँ पे आप बेट कर सकते हैं। और दूसरा काउंटर हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे भी आप बेट कर सकते हैं। दोनों में ही टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी देखने को मिली है, तो दोनों ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी करेंगे। ऑलराइट, आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर अपनी बाय कॉल दी है। कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे? देखिए, हेवल्स में पल्लवी काफ़ी करीब ऑलमोस्ट 2 महीनों से एक कंसोलिडेशन फेज है, काफ़ी ब्रॉडर कंसोलिडेशन है। अभी मिडिल ऑफ द बैंड ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। हेवल्स में करीब 462 के एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 500 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिन का नजरिया होना चाहिए अगर कोई हेवल्स में एंटर करना चाह रहा है? देखिए, बोथ दीज काउंटर्स, हेवल्स एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उसमें 4 से 6 दिन तक के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही टाइम होराइजन रहेगा आपका ट्रेड का। ठीक है, यानी अगर आप हफ्ता भर के लिए सोच रहे हैं बाय करने की, 4 से 6 दिन अगर आप रुक सकते हैं, तो यहाँ पर टारगेट दिया है 500 रुपए का जीतना और 462 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर टारगेट है 1190 का, 1070 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो 2 पसंदीदा स्टॉक्स एक्सपर्ट की तरफ से। इस वक्त लाइव हमारे साथ पंकज है फरीदाबाद से। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये ऑरविंदो फार्मा लिया था मैम, 300 शेयर। किस भाव पे लिया आपने? 710, ठीक है। और कितना टाइम दे सकते हैं इसे? मैम शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। शॉर्ट टर्म को थोड़ा डिफाइन करेंगे, 1 हफ्ता, 1 महीना? मैम 2 महीने तक।
ठीक है, चलिए अजीत, ऑरविंदो फार्मा, इनको नुकसान हो रहा है और कह सकते हैं 15 रुपए तक का नुकसान इनको हो रहा है और आज थोड़ा सा दबाव भी दिखा है स्टॉक में, जबकि सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में बाइंग थी। क्या करना चाहिए 2 मंथ्स के लिए, कोई स्टॉप लॉस? देखिए पल्लवी, आई गेस ये काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं काउंटर को, कॉज कि जिस तरीके से काउंटर के ये प्राइस अभी जाके वापस आए हैं, मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि देखिए फार्मा स्पेस में काफ़ी हद तक वॉलिटिलिटी अभी भी बनी हुई है। तो जहाँ पे इनको बाइंग प्राइस के बहुत नज़दीक मिल रहा है और जहाँ पे कि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आने की, क्योंकि रिकवरी काफ़ी शार्प आई थी, तो डिक्लाइन के केस में दोबारा से 660 670 के लेवल्स दिखा सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा सजेशन ये रहेगा कि नो डाउट थोड़ा नुकसान ज़रूर है आपको, आप यहाँ से लॉस को बुक करें और जो काउंटर्स हमने डिस्कस किए हैं इसको शो पे, वहाँ पे आप बेट करें। शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से मेरे हिसाब से वो बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। ठीक है, फोन लाइन पर अविनाश है पुणे से। अविनाश जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से? हाँ, अभी मैंने व्हाट्सएप किया है, अभी मैं तो घूम रहा हूँ, इसके लिए मेरे को याद नहीं अभी मेरा प्राइस कितना है। अच्छा, आपने व्हाट्सएप पे 200 रुपए का भाव बताया हुआ है दीवान हाउसिंग। बराबर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अच्छा, वो तो खैर भाव देख के समझ आ रहा है, आपने 200 पे लिया था और 435 आज स्टॉक पहुंच गया है। कितना टाइम और होल्ड करना चाह रहे हैं आप? और 1-2 साल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट इस स्पेस पर हम बात कर भी रहे थे जीत, आपको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इस वक्त मोमेंटम बन रहा है एनबीएफसीज में, इनकी खरीद काफी अच्छे लेवल्स की है, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए पहले भी जिस तरीके से इनके रिटर्न्स हैं, मैं अभी भी जिस तरीके से हम बात भी करेंगे शॉर्ट टर्म में तो नो डाउट मोमेंटम दिख ही रहा है, बट दीवान हाउसिंग फाइनेंस में हो सकता है शायद थोड़ा सा टाइम के लिए साइडवेज ट्रेंड बना रहे, बिकॉज इसने आउट परफॉर्म किया है इस पूरे स्पेस में। अदरवाइज इनको बने रहना चाहिए, रिकॉर्ड हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। जब भी हम एक डिक्लाइन देखने को मिलता है काउंटर में तो उससे ऑलमोस्ट डबल प्रेशर से बाइंग देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड इंटेक्ट है, रिटर्न्स काफ़ी एक्सेप्शनल मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स एंड फॉर द एग्जिस्टिंग होल्डर्स दे शुड डेफिनेटली होल्ड। ठीक है, तो अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाह रहा है तो भी दीवान हाउसिंग अच्छा लग रहा है एक्सपर्ट को, और आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है काफी समय से, तो फिलहाल थोड़ा समय और दे सकते हैं। लेकिन जाते जाते आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बाजार में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद एक तरह से बढ़ गई है क्योंकि मई में आईआईपी ग्रोथ में जबरदस्त कमी आई है। मई में आईआईपी ग्रोथ 3.1% से घटकर 1.7% रह गई है। अगर महीने दर महीने के आधार पर देखें तो माइनिंग ग्रोथ भी 4.2% से घटकर माइनस में चली गई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.6% से घटकर 1.2% रही है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ की बात करें तो यहां पर बढ़त आई है, 5.4% से बढ़कर 8.7% रही है। अन्य और सेगमेंट्स की बात करें तो वहां पर भी कमी ही देखने को मिली है। वहीं अगर महंगाई के मोर्चे पर बात करें तो अच्छी खबर है, जून में रिटेल महंगाई दर अब तक के सबसे रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई है। जून में रिटेल महंगाई दर 2.18% से गिरकर 1.54% रह गई है। अगर अन्य सेगमेंट्स में देखें तो वहां पर भी कमी देखने को मिली है। तो उम्मीद यह है कि बाजार कल इसको पॉजिटिवली लेगा और शायद जो ब्याज दरों में कटौती की एक्सपेक्टेशंस है उसको एक तरह से तूल मिलेगी। चलिए खैर, आज इतनी खबरों और इन स्टॉक्स पर बात कर पाएंगे। अजीत जाते थे कोई डिस्क्लोजर? शुक्रिया पल्लवी देखिए जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मैं इनको किसी भी स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूं, बट डेफिनेटली हमारे क्लाइंट्स को जैसे कि हम एडवाइस करते हैं तो उनके पास हो सकते हैं। थैंक्स अ लॉट अजीत। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे कल, दिन भर का हाल आपको बताएंगे, साथ ही होंगे टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।